नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस अकेडमी में। तो चलिए बिना देर किए हुए कक्षा को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, हम अभी पढ़ेंगे इतिहास आरंभ से आज तक। तो इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो इतिहास एक परिचय है। तो चलिए हम देख लेते हैं इतिहास एक परिचय में कितने क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर यह है, इतिहास क्या है। तो इसका आंसर होगा अतीत का अध्ययन इतिहास है, यानी जो भी अतीत का अध्ययन है उसी को इतिहास कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हेरोडोटस कौन थे। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे और हेरोडोटस को ही यूनान के प्रथम इतिहासकार का दर्जा प्राप्त है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेरोडोटस को इतिहास के जनक या पिता की संज्ञा किसने दी। हेरोडोटस को इतिहास के जनक या पिता की संज्ञा देने वाले व्यक्ति हैं रोमन दार्शनिक सिसरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हेरोडोटस द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। हेरोडोटस द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। क्वेश्चन नंबर 5, लेखन या लिपि के ज्ञान के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। लेखन या लिपि के ज्ञान के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में लोगों को लेखन का ज्ञान नहीं था। आद्यैतिहासिक काल में लोगों को लेखन का ज्ञान था पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लोगों को लेखन का ज्ञान था और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर यह रहा, उपकरणों के प्रयोग के आधार पर इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। उपकरणों के प्रयोग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा धातु काल और तीसरा लौह काल। क्वेश्चन नंबर 7, उपकरणों के प्रयोग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है। उपकरणों के प्रयोग के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम है जर्गेनसन थॉमसन। ये एक इतिहासकार थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का टाइम पीरियड है अज्ञात काल से लेके 2500 ईसा पूर्व, यानी अज्ञात काल से लेके 2500 BC। क्वेश्चन नंबर 9, आद्यैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है। आद्यैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 2500 BC से 600 BC। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है। ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से आज तक, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है उसे ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रागैतिहासिक काल का अन्य नाम क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल का एक अन्य नाम है जिसे कि पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में मानव को लेखन या लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये नोट की तरह है, प्रागैतिहासिक काल में मानव को लेखन या लिपि का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में मानव को लेखन या लिपि का ज्ञान तो था पर उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी आदि ऐतिहासिक काल में मानव को लेखन का ज्ञान था पर उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में मानव को लेखन या लिपि का ज्ञान तो था और उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे पढ़ा भी जा सका। यानी ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लेखन का ज्ञान भी था और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो क्लियर, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास एक परिचय से। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा शाम के 7 बजे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं शाम के 7 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ इतिहास के स्रोत। धन्यवाद।